हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेल्टा। इस जर्नी के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड आई होप कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप भी मेरे जितनी मेहनत लगा रहे होंगे एंड कई सारी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम मिलकर सीखने वाले हैं। अब डेल्टा की शुरुआत से पहले कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो शायद इस जर्नी के अंदर हमें हेल्प कर रहे होंगे। अब ये जो मैसेजेस हैं इनको आप चाहें तो कोर्स के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड फील होता है या किसी भी पॉइंट पर आपको फील होता है कि मेरे तो थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, मेरे तो थोड़े से बग्स आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया या इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है तो उस चीज को मैनेज कैसे करें, तो उस टाइम पर अगर आपको परेशानी आती है तो आप इस वीडियो को वापस से आकर थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। हमें डेल्टा को सीखते टाइम कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड हो रहे होंगे। ऑल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि अगर एक लेक्चर आज अपलोड हुआ तो 2 तारीख को हमारी छुट्टी है, फिर दूसरा लेक्चर 3 तारीख को अपलोड होगा, फिर 4 तारीख को छुट्टी है तो नेक्स्ट लेक्चर 5 तारीख को अपलोड होगा, फिर 6 की छुट्टी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर 7 को अपलोड होगा। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डे पर अपलोड हो रहे होंगे। हमारा जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे एंड इसके साथ साथ जितने भी लाइव सेशंस होने वाले हैं आपके उनके बारे में आपको पहले ही लाइव सेशन होने से पहले ही ग्रुप्स के ऊपर बता दिया जाएगा कि हमारा ये लाइव सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड साथ के साथ उसके जो टाइमिंग्स होंगे उसके जो लिंक्स होंगे वो भी आपको हम पहले ही बता देंगे। तो वो सारी चीजों की तो हमें टेंशन नहीं लेनी, बट एक चीज है जिसके बारे में हमें खास ख्याल रखना है वो ये है कि जो भी ऑल्टरनेट डेज पर हमारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को हमें टाइमली कंप्लीट करना है और हमें अपनी जर्नी के अंदर बैकलॉग नहीं बनने देना। क्योंकि बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग में अगर पुरानी कोई चीज है जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो आगे जाकर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली अगर हमें बैकलॉग को कंप्लीट करना है तो उतना ही टाइम हमें बाद में जाकर देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि अपनी जर्नी के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या करें, अपने पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब है कि जो चैप्टर आज अपलोड हुआ है उसको आप 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो शायद वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी ऑलरेडी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके शायद कॉलेज में थोड़ा एंड सेमेस्टर या फिर मिड सेमेस्टर के कोई अगर एग्जाम्स चल रहे हैं, बट अगर वो एग्जाम टाइम आता है तो उसमें भी अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। उसमें भी एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रेशर लेने से बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी आपने 5 10 15 मिनट का आज टॉपिक कर लिया या फिर कल थोड़ा सा टॉपिक कर लिया, तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत रोज कोडिंग करते रहेंगे तो उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जैसे एग्जाम्स होते हैं बचे हुए टाइम में आप क्या करिए, बचे हुए टाइम में आप वापस से आकर जो भी पिछला बैकलॉग बचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा टाइम इनपुट कर जल्दी कंप्लीट करिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि बैकलॉग की कंडीशन को अपने पास ना आने दे और कंसिस्टेंसी के साथ हमें मेहनत करनी है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें रियलाइज होगा कि चीजों की शुरुआत करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पर एक बार हमने अगर अपनी जर्नी की अपने डेल्टा की शुरुआत कर दी है तो इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और अपने डिसिप्लिन की जरूरत होगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए टाइमली चीजों को कंप्लीट करना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक चीज करनी है कि आप क्या करिए, अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। टाइम को फिक्स करने का मतलब है कि जो भी आपका इंडिविजुअल शेड्यूल है उस शेड्यूल में से आप कोशिश करिए कि आप 2 3 4 जितने भी घंटे निकाल सकते हैं अपनी डेवलपमेंट जर्नी के लिए, उतने घंटे के लिए आप फिक्स कर दीजिए कि इतने से इतने टाइम में बैठकर मुझे अपनी डेवलपमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो क्या होगा, उससे और ज्यादा डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि दिन के अंदर जब आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम खत्म करना है, क्योंकि दिन के अंदर जब हमें पता होता है कि मुझे इतने से लेकर इतने टाइम तक एक स्पेसिफिक चीज करनी है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल ट्रिगर होगा जो आपको पता होगा कि उस टाइम पर जाकर मुझे वो चीज को खत्म करना है। और वही चीज अगर आप रिपीटेडली हर दिन करेंगे तो वो चीज आपकी एक आदत बन जाएगी। तो कोडिंग करना एक आदत बन जाएगी एंड जितना जल्दी आप कोडिंग को अपनी हैबिट बनाएंगे उतना बेटर हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ये याद रखना है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू एवरीथिंग। तो उसी के साथ हमें डेल्टा को कंटिन्यू रखना है। और सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है रुकावटों के बारे में। अब हमारी जो कोडिंग जर्नी होती है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, अगर आप कोई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी सीख रहे हैं या फिर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं, तो हर तरीके की कोडिंग के अंदर आपके पास एरर्स आएंगे, आपके पास एक्सेप्शंस आएंगे, आपके पास बग्स आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। बट एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर, एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जानता हो। आज तक स्कूल टाइम से लेकर अभी तक हमें ये आदत होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे पास हमारे टीचर्स होते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके पास कई सारे रिसोर्सेज होंगे, बट एट द एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वही होता है जो चार्ज लेता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमें वेट नहीं करना कि कोई और आकर मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा या कोई और आकर मुझे एक स्ट्रेट सॉल्यूशन दे देगा। क्योंकि जब आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद बैठकर बना रहे होंगे या फिर आप बाद में जाकर कंपनीज के अंदर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो। तो हम उस माइंडसेट को डेल्टा के साथ ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होने का मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है प्रॉब्लम इस फॉर्म में आए कि आपका कोड वर्कआउट नहीं कर रहा या आप कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको एरर दिखा रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें सबसे पहली चीज है कि घबराना नहीं है, बहुत नेचुरल है। आपसे पहले जो जितने भी लाखों डेवलपर्स, लाखों कोडर्स ने उस चीज को करने की कोशिश करी है, चाहे वो अपना पहला HTML का कोड लिखना हो गया हो या कुछ और काम हो गया हो, तो उस चीज में उन्होंने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और वो भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आज अच्छे लेवल पर जाकर पहुंचे हैं। तो आप भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उतने आप नए प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, नए तरीके के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे एंड उतने आप एक बेटर प्रोग्रामर, बेटर डेवलपर बनने होंगे। अब जब भी प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म की हो सकती है, यानी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो सकती है कि अगर मैंने अपने लेक्चर के अंदर ABCD लिखा है और आपने कोड के अंदर टाइप कर दिया ABCD,
जिसमें सिर्फ स्मॉल ए और कैपिटल ए का डिफरेंस है, तो ये भी आपको आपके कोड के अंदर एरर दे सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है, कोड को टाइप करते हुए बेसिक मिस्टेक नहीं करनी, यानी स्मॉल का कैपिटल नहीं बना देना, कैपिटल का स्मॉल नहीं बना देना। ये बेसिक चीज अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारे काफी सारे एरर्स नहीं होंगे। दूसरी चीज जो हमें इंप्लीमेंट करनी है कि कई बार हो सकता है इंस्टॉल करते हुए या कोई और चीज करते हुए हो सकता है आपके सिस्टम के बेसिस पर एरर हो सकता है आपके और आपके दोस्त का जो विंडोज सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंसेस हो, तो मल्टीपल डिवाइसेस पर काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मान लो कुछ इंस्टॉल करते हुए या कुछ रन करते हुए या कुछ सर्च करते हुए अगर आपके पास एरर आ जाता है या बग आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, तो फिर उस चीज से हमें घबराना नहीं है। ऐसे में हमें एक चीज करनी है जो बहुत सारे डेवलपर्स कंपनीज में बैठे बैठे हुए भी करते हैं जब वो एरर्स को फेस करते हैं, वो है चीजों को गूगल करना। अब ये सुनने में हो सकता है आपको नया नया लग रहा हो, बट ये एक रियलिटी है। जब भी एक कोडर के पास, डेवलपर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेली बेसिस पे, तो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन उन्हें गूगल करके ही मिलता है। तो जो भी आपका एरर आ रहा है, जो भी आपका एक्सेप्शन आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एरर कहने का मतलब है कि जब भी हम कुछ इंस्टॉल करते हैं या फिर हम अपना कोड रन कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका हमें मतलब समझ नहीं आया कि क्या एग्जैक्ट एरर आ रहा है, इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे इजीएस्ट वे होती है उस चीज को हमें कॉपी करना है और उस चीज को गूगल पे जाकर पेस्ट कर देना है। आप लैपटॉप पर है, लैपटॉप पर पेस्ट कर दीजिए, आप कंप्यूटर पे पेस्ट कर दीजिए और उसको जाकर गूगल सर्च करना है। जब भी हम गूगल सर्च करेंगे हमारे पास कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आएंगे और उन लिंक्स के अंदर उस पॉसिबल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और एक वेबसाइट है जिस पर आपको बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो सबसे ज्यादा केसेस में मिल रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे अपनी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर उन सब के सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर मिल जाएंगे और वहीं से आप उस सॉल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को बहुत मिलियंस ऑफ डेवलपर्स ट्रस्ट करते हैं डेली बेसिस पर, और अपनी प्रॉब्लम्स को, जितने भी एरर्स आते हैं उनको गूगल करना ऐसी चीज है जो कोई अगर अमेजॉन के अंदर बैठा हुआ है, गूगल के अंदर बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, गोल्डमैन सैक्स या किसी और बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर बैठा हुआ है, तो वो सारे लोगों को भी अगर कोडिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज ऐसी है जो भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपली उस चीज को गूगल सर्च कर लेते हैं और मैक्सिमम केसेस में उन्हें वहां पर उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको भी वही सेम चीज करनी है कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, छुप कर नहीं बैठना कि प्रॉब्लम आ गई तो अब बस हम घबरा गए या हम रुक गए, हम पैनिक कर गए। उस प्रॉब्लम को एक्टिवली एक सोल्जर की तरह हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालना है। तो ये दो मैसेजेस थे जो मैं आपको जर्नी से पहले, शुरू होने से पहले आपको देना चाहती थी। तो इन दोनों को हमें याद रखना है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एंड दूसरी चीज अपनी प्रॉब्लम्स को हेड्स ऑन जाकर फेस करना है, उनसे घबराना नहीं है। एंड जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हम बेटर और अच्छी क्वालिटी के एक प्रोफेशनल डेवलपर बन रहे होंगे।